बड़ी खबर की तरफ 100 करोड़ रुपए का जुर्माना हरियाणा सरकार पर लगाया गया है। हरियाणा को एनजीटी की ओर से 100 करोड़ रुपए का जुर्माना ये लगाया गया और ये जुर्माना एनजीटी की ओर से इसलिए लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने हरियाणा में पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए ये फैसला लिया है। एनजीटी ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पर्यावरण मुआवजे के रूप में 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि आखिर लापरवाही किसकी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार को एनजीटी का झटका। पर्यावरण के नुकसान पर एनजीटी का सख्त कदम। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर लगाया जुर्माना। हरियाणा सरकार को भरना होगा 100 करोड़ का हर्जाना। हरियाणा एक हरियाणवी एक के आदर्श पर चलते हुए 5 साल तक हरियाणा की मनोहर सरकार और फिर गठबंधन सरकार ने पिछले 7 सालों में राज्य में खूब विकास किया। विकास का पहिया घूमते हुए निजी सेक्टर्स में 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए आरक्षण कानून भी लाया गया। प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई। शहर की सड़कों से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास का पहिया घुमाने का हर संभव प्रयास किया गया। लेकिन इन सबके बीच पर्यावरण, स्वास्थ्य और आसपास के वन क्षेत्रों के पास सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को लेकर बेहतर प्रबंध कर पाने में नगर पालिका नाकाम साबित हुई। नतीजा, हरियाणा सरकार को 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पर्यावरण को पहुंचा नुकसान, भरना पड़ेगा 100 करोड़ का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। एनजीटी ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 1 महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही एनजीटी ने बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट का कचरा डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है और हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि आसपास कोई वैकल्पिक जमीन तलाश की जाए। अस्थायी तौर पर उधर कूड़ा एकत्रित किया जाए। यदि प्लांट लगाने की आवश्यकता है तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नया प्लांट लगाया जाए। एनजीटी ने एक जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट पर 38 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़ है, जहां 33 लाख मीट्रिक टन कचरा पड़ा है। फरीदाबाद से 900 टन प्रतिदिन और गुड़गांव से 1100 टन प्रतिदिन कचरा पहुंच रहा है। 15,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा निपटान के उपकरण लगाने थे, जिसकी पालना नहीं हुई। वहीं मामले को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि कचरे के निपटान के लिए उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं। कचरे को जलाने के कारण भारी वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे आसपास के लोगों समेत पक्षियों की 193 प्रजातियां, बड़ी संख्या में औषधीय पौधे और 80 से अधिक तितलियों की प्रजातियां, काला हिरन, गोल्डन सियार और तेंदुए प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा एनजीटी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की जांच। इसके साथ ही एनजीटी ने कमेटी को इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बंदवाड़ी सॉलिड वेस्ट प्लांट के संचालन को लेकर किए जा रहे कार्यों की जांच करने के आदेश दिए। इस दौरान ये देखना होगा कि एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक काम किया जा रहा है या नहीं। यदि कंपनी जांच में फेल पाई जाती है तो ये काम किसी दूसरी कंपनी को अलॉट कर दिया जाएगा। इसे इमरजेंसी की तरह लिया जाए, पारदर्शिता बरतते हुए किसी दूसरी कंपनी को काम दिया जाए। अब ऐसे में 100 करोड़ की जुर्माना राशि भरने के बाद हरियाणा सरकार के सामने बड़ी चुनौती पर्यावरण प्रदूषण से निपटने की है। उधर आने वाले दिनों में पराली जलाने के केस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार के सामने एक नहीं 2 बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं, वो भी ऐसे समय में जब राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण करने पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सबसे पहले एनजीटी का फैसला जानना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम और फरीदाबाद से एक कंपनी है इको ग्रीन, जिसको कि दोनों शहरों की जो जिम्मेदारी थी कूड़ा उठाने की और साथ साथ उस कचरे को कहीं ना कहीं रिसाइकल कर
उसको रिसाइकिल करने का उनको टेंडर दिया गया था 2017 में, लेकिन उसके बाद से लगातार सरकार को और अधिकारियों को इको ग्रीन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। करीबन सैकड़ों शिकायत उनको मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए करीबन 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है वो लगा दिया और साफ तौर पर यही कहा है कि यदि समय रहते अभी भी इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया है तो आगे और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो इको ग्रीन कंपनी है 2017 में उसको ये टेंडर दिया गया था गुड़गांव और फरीदाबाद का, और तभी से लगातार कहीं ना कहीं उसकी कार्य प्रणाली में लगातार जो है शिकायतें आती रहती हैं और जिस तरीके से जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको वो फॉलो नहीं करते। यही एक बड़ा कारण कि जिस तरीके से अब गुरुग्राम के गुड़गांव और फरीदाबाद रोड पर बंदवाड़ी गांव के समीप करीबन गगनचुंब इमारतों के बीच में कहीं ना कहीं अब बड़ा एक पहाड़ एकत्रित हो गया, जिसकी वजह से अब आसपास के जो लोग हैं उनको काफी समस्याएं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक पहाड़ बन गया करीबन 33 लाख मिलियन जो कूड़ा है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा पहाड़ है और उसके चलते कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से उनको रिसाइकिल करने के लिए कहा गया था कूड़े को, लेकिन उसके बावजूद वहां अब उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। कहीं ना कहीं जो हवा है गुरुग्राम और फरीदाबाद की जहरीली होती जा रही है और इसी के चलते अब एनजीटी ने हरियाणा सरकार को इको ग्रीन के चलते अब 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगा दिया और उसका 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने के अंदर यदि सरकार इस पैसे को जमा नहीं करती है तो आगे और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो इको ग्रीन के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले से बचते नजर आ रहे हैं। जी, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई गई है एनजीटी की तरफ से, तो इस पूरे मामले में गलती किसकी निकलती हुई दिखाई दे रही है? कौन जिम्मेदार है ये जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इसके लिए? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जाहिर सी चीज है, जब इको ग्रीन को गुरुग्राम और फरीदाबाद की जिम्मेदारी दी गई थी कूड़ा उठाना और साथ ही साथ उसको रिसाइकिल करने की, लेकिन अब रिसाइकिल करने के बजाय इको ग्रीन जो कंपनी है उसको उस कूड़े के अंदर आग जला रही है और जिसकी वजह से जो जहरीला धुआं है वो निकल रहा है और उसके बाद की आसपास की जो वातावरण कहीं ना कहीं प्रदूषित होता नजर आ रहा है। और इसी के चलते एनजीटी ने साफ तौर पर यही कहा है कि इको ग्रीन को भी चेतावनी दी है कि लगातार आपकी जो शिकायतें हैं वो मिल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इको ग्रीन की जो गलती है उसका भुगतान अब सरकार के जिम्मे है, क्योंकि सरकार को एनजीटी ने फटकार लगा के एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें कि 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब देखना ये होगा कि सरकार 1 महीने में उस पैसे को जमा कराती है या फिर इको ग्रीन कंपनी के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेती है। जी, हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से लगातार नगर निगम मेयर की जो टीम है वो भी कहीं ना कहीं इको ग्रीन कंपनी का जब से 2017 से वो उसको टेंडर मिला तब से कहीं ना कहीं विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक लगातार इको ग्रीन ही है जो पूरे शहर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो रूल है उनको कहीं फॉलो करने के बजाय उनकी अनदेखी की जा रही है। वजह क्या है संजय? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विरोध होता हुआ आ रहा है इस कंपनी का, उसके बावजूद भी टेंडर इसी कंपनी को और अब एनजीटी की तरफ से भी ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है हरियाणा सरकार पर। तो हरियाणा सरकार और इस इको ग्रीन कंपनी के बीच ऐसे कौन से ऐसे समझौते हैं जिनकी वजह से टेंडर खत्म नहीं किया जा रहा है इस कंपनी का? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इको ग्रीन कंपनी के ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब से कुछ महीनों पहले करीबन 30 से 20 लाख रुपए का जो जुर्माना इको ग्रीन के ऊपर लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो इको ग्रीन कंपनी है वो बाज नहीं आ रही और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं इस बीच में अब इको ग्रीन और सरकार के खिलाफ एनजीटी ने एक कड़ा फैसला लिया है जिसका अब खामियाजा सरकार को भुगतने को मजबूर है। जी, तो वहीं अब सरकारी अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि एनजीटी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर कंपनी सही काम नहीं कर पा रही है तो कंपनी को बदल दिया जाए। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से मैं अधिकारियों की बात करूं या फिर जिस तरीके से इको ग्रीन के अधिकारियों की बात करूं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं और मीडिया से कहीं ना कहीं एक उचित दूरी बना के वो चल रहे हैं। हालांकि हमने जब प्रयास किए तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि जो हमारे अधिकारी हैं वो अभी मौजूद नहीं, जैसे अधिकारी होंगे तो कहीं ना कहीं आपसे उनकी बात कराई जाएगी। लेकिन ऐसे पूरे मामले में कहीं ना कहीं जब सरकार को फटकार एनजीटी की तरफ से लगती है, 100 करोड़ रुपए का जो जुर्माना लगता है और इको ग्रीन कंपनी लगातार विवादों से घिरी रही है और जिस तरीके से मेयर टीम और तमाम जो पार्षद है इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो टेंडर है 2017 के बाद लगातार जो इको ग्रीन ही उस पर वर्क कर रही है। जी, और इसके अलावा ये जो कंपनी है कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन कर रही है जिसकी वजह से हरियाणा सरकार को भी फटकार खानी पड़ी है एनजीटी की तरफ से? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात
बात बता दूं मैं कि पूरे शहर यानी कि फरीदाबाद और गुरुग्राम की जो जिम्मेदारी कूड़ा उठाने की वो इको ग्रीन को सौंपी गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो पूरा कचरा है, मटेरियल है, उसको कहीं ना कहीं रिसाइकल करना था, लेकिन उसकी बाबत ये रिसाइकल करने के बजाय उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो हो रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को बीमारी, तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल ही की मैं बात करूं तो गुरुग्राम वर्ल्ड के मैप की बात करूं, ऐसे में कहीं ना कहीं चौथे नंबर पे पोल्यूटेड शहर में से था, लेकिन उसके बावजूद लगातार जब इस तरीके की जो कार्रवाई होती है, इस तरीके की जो घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। जहां पहले ही गुरुग्राम शहर वर्ल्ड के मैप में कहीं ना कहीं पोल्यूटेड शहर में से सबसे अव्वल दर्जे के टॉप 10 में है, और उसके बावजूद भी एक कंपनी जो कि नगर निगम या सरकार से करोड़ों रुपए प्रति वर्ष और महीने में वसूलती है, और उसके बावजूद भी इस तरीके की कहीं ना कहीं जो रूल है उसकी अवहेलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी निंदाजनक ये पूरी खबर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी के बीच कहीं ना कहीं अब सरकार भी इको ग्रीन के चलते अब एनजीटी के निशाने पे है। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनजीटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है हरियाणा सरकार और जो इको ग्रीन नाम की जो कंपनी है, क्योंकि इको ग्रीन कंपनी के पास ही ये टेंडर है और लापरवाही का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद एनजीटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया।